उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करने की तैयारी में शिंदे सरकार। बीएमसी में हुए भ्रष्टाचार के सहारे उद्धव की घेराबंदी। शिंदे सरकार का दावा, बीएमसी में हुई 3 लाख करोड़ की गड़बड़ी। राहुल गांधी के बाद अब बीजेपी की नजर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर है। ठाकरे की घेराबंदी में बीजेपी 3 साल से ही जुटी हुई थी, लेकिन पिछले साल सत्ता हाथ में आने के बाद से ही इस कोशिश में तेजी आई है। बीजेपी की कोशिश तो उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लाने की हो रही है। इसके लिए उन्हें खुला ऑफर भी दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी तक बीजेपी के ऑफर को स्वीकार नहीं किया और एमवीए के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो अब दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी पर कानूनी तरह से शिकंजा कसा गया था, अब वैसा ही उद्धव ठाकरे के साथ हो सकता है और उद्धव की घेराबंदी की जा रही है। बीएमसी पर 2.5 दशक तक शिवसेना का ही कब्जा रहा और बीएमसी प्रशासन पर अक्सर भ्रष्टाचार और ठेकेदारों से मिलीभगत के आरोप लगते रहे। कैग की जांच रिपोर्ट के बाद इन आरोपों पर मुहर लग गई। रिपोर्ट के बाद अब जांच के दायरे में बीएमसी के कई अधिकारी और नेता आते दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कैग रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इसकी प्रॉपर जांच कराई जाएगी और जांच में उद्धव के करीबी कई नेताओं के फंसने की आशंका जताई जा रही है। इस जांच का असर बीएमसी चुनाव पर भी पड़ सकता है, जिसका ऐलान अगले महीने की आखिरी तारीख तक हो सकता है। दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट तो सिर्फ बहाना है। बीजेपी और शिंदे गुट के निशाने पर उद्धव ठाकरे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले राज्य और केंद्र की एजेंसियां से भी आरोपों की जांच कराई जा सकती है, खासतौर पर ईडी से, और ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैग रिपोर्ट आने के बाद पहले से ही कई नेताओं और बीएमसी अधिकारियों की नींद उड़ी है। बीजेपी और शिंदे गुट बीएमसी चुनाव में कैग की रिपोर्ट के सहारे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की तैयारी में है, जिससे उद्धव गुट की घेराबंदी की जाएगी। इस रिपोर्ट का जहां बीजेपी और शिंदे गुट को फायदा होगा, वहीं उद्धव गुट को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैग रिपोर्ट सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो नासिक, नागपुर, ठाणे और नवी मुंबई नगर निगम के खर्च की कैग जांच कराएं। आदित्य ने कहा कि ये मुंबई को बदनाम करने और बीएमसी को खत्म करने की साजिश है। बता दें कि बीएमसी में लगभग 25 साल तक शिवसेना सत्ता में रही। इस दौरान उसके साथ बीजेपी भी सत्ता की भागीदारी रही, लेकिन 2017 के बीएमसी चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना के साथ बीएमसी की सत्ता में शामिल नहीं हुई। वर्ष 2019 में शिवसेना बीजेपी के अलग होने के बाद से बीजेपी लगातार बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि पिछले 25 साल में बीएमसी में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी इसकी शिकायत राज्यपाल, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित बीएमसी कमिश्नर से करती रही। आखिरकार मुख्यमंत्री शिंदे ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 28 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच बीएमसी के 9 विभागों में हुए खर्च की जांच के आदेश दिए, जिसकी जांच रिपोर्ट सदन में पेश की गई, जो उद्धव ठाकरे की परेशानी का कारण बनी है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम और निशान भले ही शिंदे के पास हो, सांसद विधायक भी अधिकांश उनके साथ हों, लेकिन मुंबई के शिवसेना के सभी विधायक, अधिकांश पार्षद सहित शिवसैनिक का साथ उद्धव ठाकरे को मिला है। ऐसे में शिंदे की कोशिश है कि बीएमसी के सहारे वो उद्धव कैंप में यहां पर भी सेंध लगा दें, और इसके लिए कैग रिपोर्ट बड़ा मुद्दा बनकर आई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे की सरकार बीएमसी में हुए भ्रष्टाचार के सहारे उद्धव ठाकरे को भी गिरफ्तार करने का दांव खेलेगी।